श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरणौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारी। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक हमारे प्रभु श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री रामचरितमानस की मंगलमयी कथा में प्रवेश करने से पहले परंपरा अनुक्रम में श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर आनंद के साथ करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अशरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। करुणा कर अपना लो राम, अपना दास बना लो राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। निर्धन के धन सीताराम, मैं तो जपूं बस सुबह और शाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की मंगलमयी कथा के गायन श्रवण का अलभ्य लाभ हम सब मिलकर प्राप्त कर रहे हैं। श्री राम कथा भाग 39 में अभी तक हमने श्रवण किया कि जब शील निधि की कन्या को देखा तो नारद जी के मन में विवाह का विचार आ गया कि क्यों न ये कन्या मेरा ही वर्ण करे, लेकिन इसके लिए मुख सुंदर होना चाहिए। तो करो जाई सोई जतन विचारी, जेही प्रकार मोहि बरह कुमारी। तो वो जाते हुए रास्ते में यही विचार करते हुए जा रहे हैं कि जिस प्रकार से वो कन्या मेरा वरण कर ले। तो नारद जी क्या उपाय विचार करते हैं, आइए यह जानने के लिए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। हरिसन मांगो सुंदरताई, होई जात गहरू अति भाई। तो नारद जी रास्ते में जाते हुए मन में यही विचार कर रहे हैं कि क्यों ना मैं एक काम करूं, भगवान से सुंदरता मांग लेता हूं। लेकिन उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, समय बहुत कम है मेरे पास। तो अब देखिए, नारद जी को भले ही भगवान की माया ने ग्रसित कर लिया हो, लेकिन नारद जी के संस्कार में तो भक्ति का बीज अभी भी है। इसलिए नारद जी ने क्या किया, तत्काल वहीं पर ही उसी रास्ते में ही नारद जी ने भगवान का स्मरण किया। बहुविधि बिनय कीनी तेहि काला, प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला। तो उस समय नारद जी ने वहीं पर ही रास्ते में ही भगवान का मन ही मन स्मरण किया और उनकी बड़ी प्रकार से प्रार्थना की, विनती की, और उनकी प्रार्थना को सुनकर लीला में कृपालु भगवान वहीं प्रकट हो गए। बहुविधि विनय कीन और क्या, तेहि काला प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला। तो यहां भगवान के लिए एक विशेषण लगा दिया, क्या, कौतुकी। अब नारद जी के नेत्र प्रफुल्लित हो गए भगवान को देखकर,
भगवान ने कहा कि कहो नारद जी, कैसे बुलाया आपने हमें? नारद जी ने कहा कि प्रभु एक काम आ गया है। तो प्रभु मन ही मन हंसने लगे। वाह, कल तो काम को जीत कर आए थे और आज फिर काम आ गया। तो भगवान ने पूछा कि क्या चाहते हो हमसे? तो नारद जी ने कहा महाराज, विवाह का विचार आया है मन में। तो भगवान ने कहा बहुत अच्छा विचार है, हमारे लायक कोई सेवा बताओ। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन बाती नहीं पावो ओहि। हे प्रभु, आप मुझे अपना रूप दे दीजिए, वरना और किसी उपाय से मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता हूं। अपना रूप दे दो, मुझे सुंदर बना दो। अब भगवान ने मन ही मन सोचा कि इनको यदि सुंदर बना दिया, पर ये तो अभी मेरी माया के आवेश में है तो ये संत ना। देखो, पहली बात तो यह है कि नारद जी को दोष नहीं देना चाहिए। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारदः। तो भगवान गीता में कहते हैं कि सब वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं, और देवर्षिणाम च नारदः, और देव ऋषियों में मैं नारद हूं। तो गीता में भगवान क्या कह रहे हैं कि ऋषियों में मैं नारद हूं, तो यह तो नारद भगवान है। अरे ये तो लीला इसलिए ऐसी कर रहे हैं ताकि हम लोग सही प्रेरणा ले सकें। उन्हीं नारद जी ने वन को देखा तो भगवान की याद आ गई, हिमालय देखा, गंगा जी का दर्शन किया तो भगवान मन में आ गए, और उन्हीं नारद जी ने विश्व मोहिनी को देखा तो मन में वासना आ गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक ही मन है, वही मन उपासना से भर जाता है और वही मन वासना से भर जाता है। मन को यदि सत्संग मिल जाए तो उपासना से भर जाता है, और मन को कुसंग मिल जाए तो वो वासना से भर जाता है। तो हम जिस चीज का चिंतन करते हैं वही हमारे मन में बस जाता है, बस इतनी सी बात है। तो जैसे ही नारद जी ने कहा कि प्रभु आप मुझे सुंदर बना दो, मुझे अपना सुंदर रूप दे दो, तो अब भगवान बड़े परेशान कि यदि हम नारद जी की रुचि रखते हैं और यदि हमने इनको सुंदर बना दिया तो जिंदगी भर के लिए बंदर बन जाएंगे। तो भगवान मन में ऐसा विचार कर ही रहे थे, तब तक नारद जी ने कह दिया कि प्रभु मेरी रुचि तो ठीक है, लेकिन फिर भी जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करऊं सो बेगी दास में तोरा। तो नारद जी ने क्या कहा कि हे प्रभु, मुझे अपना सेवक जानकर आप केवल वही उपाय कीजिए जिससे मेरा हित हो। अब नारद जी ये बात माया के वशीभूत होकर कह रहे हैं। उनके मन में भाव तो यही है कि हे प्रभु, मेरा हित इसी में है कि मैं सुंदर बन जाऊं और वो राजकन्या मेरा वरण कर ले। लेकिन यहाँ पर नारद जी ने कहा कि मेरा हित जिसमें हो, तो भगवान भी समझ गए कि नारद जी का हित है किसमें। तो निज माया बल देख बिसाला, हे हंसी बोले दीन दयाला। तो भगवान भी अपनी माया का प्रभाव देखकर मन ही मन हंसकर बोले कि ठीक है, हम वही करेंगे जिसमें आपका हित होगा। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुमार, सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। तो भगवान कहते हैं ठीक है, हम वही करेंगे जो आपकी रुचि के अनुसार नहीं, बल्कि जो आपके लिए हितकारी होगा। और हितकारी भी कहते हैं, बोले परम हित, जिसमें आपका परम हित छुपा हुआ है। जे विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। हे नारद जी, जिस प्रकार से आपका परम हित हो हम वही करेंगे, हमारा वचन झूठा नहीं हो सकता है। और आगे क्या कहा, कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनहु मुनि जोगी। हे योगी मुनि सुनो, रोग से पीड़ित रोगी यदि कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता है। भाई, अगर कोई रोग से पीड़ित हो और उससे वो कष्ट सहन ना हो पा रहा हो और वैद्य से वो रोगी जहर मांगे
कि मुझे जहर दे दो, छुटकारा हो जाएगा। तो क्या वैद्य उसको जहर देगा? नहीं, वो तो उसके रोग का ही निदान करेगा ना। ऐसे ही भगवान ने भी नारद जी को साफ साफ शब्दों में कह दिया कि जो तुम मांग रहे हो वो तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि इससे तुम्हारा रोग दूर नहीं होगा, और मैं वही करूंगा जिसमें तुम्हारा परम हित है। मैं तुम्हारा कल्याण ही करूंगा। अगर मैंने तुम्हें सुंदर बना दिया तो तुम सदा के लिए बंदर बन जाओगे। तो इसलिए भगवान नारद जी से कह रहे हैं कि जिस प्रकार कुपथ्य मांगने पर वैद्य रोगी को कुपथ्य नहीं देता, उसी प्रकार एहि विधि हित तुम्हार मिठयऊ, कहियस अंतर हित प्रभु भयऊ। तो उसी प्रकार मैं भी तुम्हारा हित ही करूंगा। और ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए, और भगवान ने नारद जी को सुंदर नहीं बंदर बना दिया। लेकिन प्रभु ने यह बात भी रखी कि बंदर का चेहरा किसी और को ना दिखे, केवल नारद जी को दिखे, मुझे दिखे और विश्व मोहिनी को दिखे। इतने में आ गए भगवान भोलेनाथ जी के गण। क्यों आ गए? क्योंकि उन्हें भगवान भोलेनाथ जी ने ही भेजा है। जब नारद जी भगवान भोलेनाथ जी का उपदेश सुनकर वहां से चले गए थे, तो भगवान भोलेनाथ जी को इस बात का विश्वास था कि नारद जी मेरी बात पर गौर नहीं करेंगे, वो अवश्य ही श्री हरि को ये काम कथा सुनाएंगे। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ जी ने ही अपने दो गणों को नारद जी के पीछे लगा दिया कि आप मुझे सारी बात बताइए, जाकर इनका पीछा कीजिए, ये क्या क्या करते हैं, आकर सारी मुझे सूचना दीजिए। तो इसीलिए भगवान की गण भगवान नारायण से कहते हैं कि प्रभु ये बंदर वाला चेहरा हमें भी दिखाओ, क्योंकि हम तो संवाददाता हैं, हमें तो जाकर रिपोर्ट करनी है भोलेनाथ जी को। तो इसलिए भगवान ने ये बात रखी। तो भगवान ने बंदर का मुख किस किस को दिखाया? नारद जी का स्वयं श्री हरि ने देखा, नारद जी ने देखा, विश्व मोहिनी ने देखा, और भगवान के गणों ने देखा। तो जब भगवान ने नारद जी को बंदर का मुख दे दिया, तो फिर आगे क्या होता है ये कथा हम अगले भाग में श्रवण करेंगे। तब तक हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। जय सिया राम।